मगर एक और मामला जो काफ़ी वक्त से और मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी या CBI जिस केस को काफ़ी वक्त से हैंडल कर रही है, तहकीकात चल रही हैं, और वो केस था रुबिया सईद अगवा का केस, यानी साल 1989 का केस। और 36 साल के बाद एक अहम पेशरफ्त हुई जिसका ऐलान खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर जाकर CBI की जानिब से किया गया, और एक और शख्स गिरफ्तार हुआ जिसका ताल्लुक वादी कश्मीर से था। 36 साल का अरसा लगा जब ये शख्स मुसलसल फरार चल रहा था, इस केस में बच रहा था, और इसकी शनाख्त शफात अहमद शंगलू के तौर पर हुई है। 35 से 36 बरस के बाद एक बड़ी कामयाबी का दावा खुद CBI की तरफ से किया गया, और एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक 1989 केस, सनसनीखेज केस में 10 लाख रुपए का इनाम शफात अहमद शंगलू पर था, और गिरफ्तार शख्स की शनाख्त शफात अहमद शंगलू के नाम से CBI कर रही है, जो मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये JKLF के सरबराह यासीन मलिक का करीबी साथी भी बताया जा रहा है। एक लंबा चौड़ा नोट जो CBI की तरफ से इस सिलसिले में लिखा गया है। एजेंसी के बयान के मुताबिक मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो या CBI जो एक मफरूर शफात अहमद शंगलू को गिरफ्तार कर चुकी है, जो रुबिया सईद केस में या अगवा से मुतल्लिक केस में पिछले 36 सालों से मतलूब है। और CBI की जानिब से इस बात की भी तस्दीक की गई कि वो शख्स जिस पर कई मरतबा ऐलान हुआ था 10 लाख रुपए का, तस्वीर एक पुरानी एक नई शख्स की, जो यासीन मलिक का काफ़ी करीबी साथी बताया गया, और कलदम तंजीम का एक रुकन भी ये शंगलू बताया जाता है। और ये भी कहा गया कि एक बड़ी तंजीम की माली मुआवनत भी ये काफ़ी वक्त तक करता रहा, और इस केस में जो कलीदी किरदार यासीन मलिक का मुसलसल बताया जाता रहा, और जिन लोगों की अदालत में रुबिया सईद ने शनाख्त की थी उनमें शफात अहमद शंगलू का नाम भी सरफहरिस्त है। याद रखिएगा इस केस में तब एक नया यूटर्न आया जब रुबिया सईद, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की साहिबजादी है, तमिल चेन्नई के अंदर रहती है, और मौजूद साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा की बहन है, वो कोर्ट के अंदर पहुंची, और फर्स्ट गो में यासीन मलिक की उन्होंने पहचान की, कहा कि ये भी उस अगवाकारी में मुलव्वस था, ये भी था उसमें, और उसके बाद कुछ और नाम लिया। उसके बाद ही ये केस जो है वो मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, और फाइनली CBI ने इस बात का ऐलान किया कि 1989 से जो एब्सकॉन्डर था जी इस पूरे मामले में शफात अहमद शंगलू, इसकी गिरफ्तारी कर दी गई, और टाड़ा अदालत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर केस चल रहा था, और इस तरीके से इस पूरे मामले में तेज़ी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। किडनैपिंग जो हुई थी वो डॉक्टर रुबिया सईद की हुई थी 8 दिसंबर 1989 को, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नेगोशिएशन प्रोसेस एक चला था, कुछ लोगों की रिहाई हुई थी जेल से, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था, और तब से ही ये मामला जो था वो आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहा था। लेकिन पिछले कई महीनों से इस केस में नई समात जब दोबारा से समात जम्मू के अंदर हुई, रुबिया सईद ने पहचान लिया लोगों को, उसके बाद इसमें और ज़्यादा तेज़ी हुई, और फाइनली एक और शख्स जिसके बारे में CBI का मानना है कि ये भी उस ग्रुप का हिस्सा था, जिस ग्रुप ने, यासीन मलिक वाले ग्रुप ने, जब ये किडनैपिंग का पूरा मंसूबा बनाया तो इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। शफात शंगलू के हवाले से इतलात और ख़बर खुद कल रात देर गए जारी कर दी है CBI की तरफ से। ये तो थी बात जनाब अदालत में जारी केस की, जहां पर रुबिया सईद अगवाकारी मामले में एक और पेशरफ्त हुई है।